श्री कृष्ण की लीलाएं केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को आनंद और सहजता से जीने का संदेश भी देती हैं। उनके बचपन की माखन चोरी, गोपियों के संग रासलीला और ग्वाल बालों के साथ खेलना ये दर्शाता है कि जीवन केवल कर्तव्यों और गंभीरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मस्ती, खुशी और प्रेम का समावेश भी होना चाहिए। उदाहरण, एक बच्चा जब खेलता है तो वो न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत के बारे में सोचता है। वो केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहता है। श्री कृष्ण की चंचलता हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए। हम अक्सर जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुशी और मस्ती को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के मासूम और आनंदमयी स्वरूप को जीवित रखना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और आत्मसमर्पण से भरा हुआ है। उदाहरण, जब एक भक्त भजन गाता है और अपने हृदय को पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में समर्पित करता है, तो वो सांसारिक प्रेम से परे दिव्य प्रेम का अनुभव करता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम भी इसी प्रकार संपूर्ण समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अहंकार से मुक्त होता है। ये प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और परमात्मा के प्रति भी हो सकता है। जब हम निस्वार्थ प्रेम को अपनाते हैं, तो जीवन में शांति और आनंद स्वतः आ जाता है। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में सही और गलत का निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर धर्म का सही मार्ग दिखाया। उदाहरण, अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर संशय में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये उनके परिवार और गुरुजनों के खिलाफ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये युद्ध केवल संबंधों के बारे में नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करें और युद्ध करें, लेकिन बिना फल की आसक्ति के। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता। महाभारत हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में नैतिकता और धर्म के अनुसार कार्य करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि व्यक्ति को हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है और मेहनत करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि फसल अच्छी होगी या नहीं। फिर भी वो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं, तो मन शांत रहता है और हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहसपूर्वक कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा अजरमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह बदलता रहता है। उदाहरण, सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन वो हमेशा वही रहता है। इसी प्रकार
आत्मा सदा अजरमर रहती है, केवल शरीर नष्ट होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और भौतिक जीवन से परे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन के दुख दर्द हमें प्रभावित नहीं कर पाते और हम पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल धर्म और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं, आनंद और सहजता से जीवन जिए, प्रेम को शुद्ध रूप में समझें, धर्म के मार्ग पर चलें, निष्काम कर्म करें और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, तो हमारा जीवन भी शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। जय श्री कृष्ण।